संसार में जब जब असुरों और देवताओं के बीच टकराव होता है, तब कोई न कोई ईश्वर अपने बलिदान से सृष्टि को बचाता है। लेकिन भगवान शिव का वह बलिदान जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय दिया था, वो अद्वितीय और अतुलनीय है। यह कथा सिर्फ एक पुराण की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस प्रेम, त्याग और करुणा की पराकाष्ठा है जो शिव को महादेव बनाती है। यह कहानी तब की है जब देवता और असुर दोनों अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। यह मंथन कोई साधारण घटना नहीं थी। यह ब्रह्मांड की दो शक्तियों का संघर्ष और संतुलन था। समुद्र मंथन से अनेक रत्न, देवी देवता, औषधियां, कामधेनु, ऐरावत हाथी और लक्ष्मी जैसी दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। परंतु इन सब के बीच कुछ ऐसा भी निकला जिसे देखकर समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। वह था भयंकर कालकूट विष। यह जहर इतना भयंकर था कि उसकी एक बूंद भी संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। देवता घबराए, असुर पीछे हटे और सभी ब्रह्मा और विष्णु की शरण में गए, परंतु वे भी इस महाविनाशक विष को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। तब सारी सृष्टि की एकमात्र आशा बने भगवान शिव। भगवान शिव जो कैलाश पर समाधि में लीन थे, जब उन्हें यह पता चला कि समस्त सृष्टि नाश के कगार पर खड़ी है, तो उन्होंने बिना एक क्षण गवाए अपना संकल्प लिया, मैं इस विष को स्वयं पी जाऊंगा, पर मेरी सृष्टि को कुछ नहीं होने दूंगा। यह वही क्षण था जब भगवान शिव ने यह भयंकर जहर अपने कंठ में धारण किया। लेकिन प्रश्न यह उठता है, शिव ने जहर पिया क्यों? क्या उनके पास और कोई मार्ग नहीं था? क्या यह कोई योजना थी या यह एक सहज करुणा का प्रवाह? इसका उत्तर शिव के चरित्र में छिपा है। वे त्याग के देवता हैं। वे योगी हैं जिन्हें संसार की वस्तुओं में कोई आसक्ति नहीं। वे सृष्टि की हर पीड़ा को स्वयं में समाहित कर लेने वाले हैं। उन्होंने जहर इसलिए नहीं पिया कि वे शक्तिशाली थे, बल्कि इसलिए पिया कि वे करुणामूर्ति हैं। यह सिर्फ एक रासायनिक घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, करुणा और बलिदान की परम मिसाल थी। जब शिव ने यह विष पिया, तो देवी पार्वती ने उनकी सहायता के लिए तत्परता दिखाई। उन्होंने शिव के कंठ को कसकर पकड़ लिया, जिससे वह जहर उनके कंठ से नीचे न उतर सके। यही कारण है कि शिव का कंठ नीला हो गया और उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। नीलकंठ का अर्थ केवल नीले गले वाला नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है वह जो समस्त पीड़ा को स्वयं में धारण कर ले, पर दूसरों को उसका आभास तक न होने दे। भगवान शिव ने जो विष पिया, वह केवल समुद्र मंथन से निकला हुआ जहर नहीं था। वह जहर था दुनिया की बुराइयों का, अहंकार का, लोभ का, द्वेष का और अज्ञान का। और शिव ने उसे सिर्फ इसलिए पी लिया क्योंकि वे चाहते थे कि यह विष मनुष्य तक न पहुंचे। वह क्षण ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे महान बलिदान बन गया। इस बलिदान का आध्यात्मिक अर्थ, यह कथा केवल पौराणिक गाथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाला संदेश है। हम सबके जीवन में भी मंथन होता है, अच्छे बुरे विचारों का, इच्छाओं और संयम का, प्रेम और क्रोध का। और जब इस मानसिक मंथन से विष निकलता है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच, तो हमें कौन शिव बनकर उसे सहने को तैयार होता है? आज की दुनिया में हम हर कोई चाहते हैं कि हमारे हिस्से अमृत आए, लेकिन कोई तैयार नहीं है जहर पीने को। कोई तैयार नहीं है दूसरों की पीड़ा को अपने भीतर समाहित करने को। और यही बात भगवान शिव को महान बनाती है। उन्होंने जहर पीकर यह दिखाया कि बलिदान ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। विष पीने के पीछे की गहराई। कई विद्वान मानते हैं कि शिव द्वारा जहर पीना केवल एक शारीरिक बलिदान नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि वो व्यक्ति ही सच्चा साधक है जो संसार की बुराइयों को आत्मसात कर भी शांत रह सके। शिव ने यह शिक्षा दी कि जब संसार विषाक्त हो जाए, तब समाधान शक्ति से नहीं, बल्कि संयम और समर्पण से होता है।
भगवान शिव ने न केवल विष पिया बल्कि उसे अपने भीतर रखने के लिए तप भी किया। उन्होंने उस समय चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया जिससे विष की ऊष्मा को शांत किया जा सके, और यही कारण है कि उन्हें सोमेश्वर भी कहा जाता है। शिव का यह त्याग क्या हमें कुछ सिखाता है? हाँ, बिल्कुल। भगवान शिव का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि एक, सच्चा प्रेम त्याग में है, स्वार्थ में नहीं। 2, जब संकट आए तो भागो नहीं, सामना करो। 3, अपने भीतर का जहर खुद संभालो, उसे दूसरों पर मत उड़ेलो। 4, संसार की रक्षा केवल शक्तिशाली नहीं, दयालु व्यक्ति ही कर सकते हैं। 5, जो अमृत चाहता है उसे पहले विष से डरना बंद करना होगा। एक और गूढ़ सत्य, शिव का यह कार्य भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ता है। इस बलिदान में केवल देवताओं की रक्षा नहीं हुई बल्कि आने वाली युगों के लिए यह संदेश दिया गया कि जब संसार विनाश की ओर बढ़े तो कोई तो होगा जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना उसे बचा लेगा, और वह कोई महान राजा या युद्धवीर नहीं होगा बल्कि एक शांत योगी होगा जो पर्वतों में बैठकर तप करता है। महादेव। इस बलिदान का प्रभाव आज तक क्यों जीवित है? क्यों आज भी हम भगवान शिव को नीलकंठ कहकर पूजा करते हैं? क्यों शिवरात्रि पर उन्हें दूध, बेलपत्र और जल अर्पित किया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि यह वही ईश्वर हैं जिन्होंने हमारे लिए जहर पिया। यह हमारे प्रति उनका प्रेम है, उनका अपनत्व है जो उन्हें सबसे विशेष बनाता है। जब भी संसार में असंतुलन आता है, जब भी अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष होता है, तब भगवान शिव की यह कथा हमें आशा देती है, प्रेरणा देती है कि त्याग में ही सच्ची शक्ति है। निष्कर्ष, भगवान शिव ने जहर इसलिए पिया क्योंकि वे चाहते थे कि सृष्टि बचे, प्राणी बचे, जीवन बचे। उनका यह बलिदान दर्शाता है कि ईश्वर वही होता है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग सके। यह सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। यदि हम भगवान शिव से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना होगा। क्या हम भी जहर पीने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम भी दूसरों के लिए त्याग करने को तैयार हैं? क्या हम भी जीवन की कठिनाइयों को मुस्कुराकर सह सकते हैं? यदि हाँ, तो यकीन मानिए आपके भीतर भी कहीं एक नीलकंठ छिपा है। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है बल्कि एक चेतना है, वह चेतना जो हर युग में, हर प्राणी में, हर धड़कन में विद्यमान रहती है। जब उन्होंने कालकूट विष का पान किया तब उन्होंने केवल संसार को बचाया नहीं बल्कि मनुष्य को यह भी बताया कि त्याग ही जीवन का सार है। समुद्र मंथन एक प्रतीकात्मक घटना है। समुद्र हमारे मन का प्रतीक है जो गहरा और रहस्यमयी है। उसमें विचारों की लहरें उठती हैं, अच्छे और बुरे दोनों। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और आत्मचिंतन करते हैं तो कभी कभी हमारी चेतना के गहरे तल से विष बाहर आता है। अहंकार, जलन, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार। उस समय हमें अपने भीतर एक शिव की आवश्यकता होती है, एक ऐसा तत्व जो इन विषयों को संभाल सके। शिव का नीलकंठ बनना हमें यह सिखाता है कि हमें भी समाज में सकारात्मकता फैलाने के लिए कभी कभी नकारात्मकता को स्वयं में अवशोषित करना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुख को स्वीकार कर उसे जीवन बना लें, बल्कि यह कि हम दूसरों की पीड़ा को समझें, उसे कम करने का प्रयास करें और अपने भीतर धैर्य और सहिष्णुता उत्पन्न करें। आज के समाज में शिव का यह बलिदान कैसे प्रासंगिक है? वर्तमान युग में जब समाज में असहिष्णुता, अहंकार, द्वेष और हिंसा चरम पर है, तब शिव का यह बलिदान हमें संयम और सहनशीलता की याद दिलाता है।
आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसे प्रेम मिले, उसे अमृत मिले, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि वह दूसरों की गलतियों को माफ करे, किसी के क्रोध को शांत करे या किसी के दुख को बांटे। जब हम अपने परिवार, समाज या कार्यस्थल में समस्याओं का सामना करते हैं, तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है, क्या हम स्वयं को इतना सक्षम बना पाए हैं कि हम किसी और का विष सहन कर सकें? क्या हम दूसरों की कटु बातों को, व्यवहारों को, आलोचनाओं को भीतर समाहित कर सकते हैं और फिर भी शांत रह सकते हैं? यही शिवत्व है, यही शिव का संदेश है। नीलकंठ बनना आसान नहीं होता। भगवान शिव ने जो किया वह कोई साधारण कार्य नहीं था। एक ओर जहां असुर पीछे हट गए, देवता घबरा गए, ब्रह्मा और विष्णु ने भी कोई उपाय नहीं निकाला, वहां शिव ने एक पल भी सोचे बिना सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है और केवल दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। शिव ने न तो अपनी महिमा का ढिंढोरा पीटा, न ही इस कार्य के लिए कोई पुरस्कार या पूजा की मांग की। यही उन्हें ईश्वर बनाता है। नीलकंठ बनने का अर्थ केवल जहर पीना नहीं है, बल्कि उसे पचाना है और फिर भी भीतर शांति बनाए रखना है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि वह शिव को अपने भीतर जागृत करे तो यह असंभव नहीं। चंद्रमा और विष एक संतुलन का प्रतीक। शिव ने जब विष पिया तो उसकी ऊष्मा को शांत करने के लिए चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा शीतलता, प्रेम, शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि जब जीवन विषाक्त हो जाए तो आपको अपने भीतर की चंद्रमा शक्ति को जागृत करना होगा, वह जो ठंडी हो, भावनात्मक रूप से स्थिर हो और विवेक से निर्णय ले सके। यह संतुलन ही शिव का सौंदर्य है। एक ओर वह तांडव करते हैं, संहार करते हैं, रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, और दूसरी ओर वे ध्यानस्थ योगी हैं, नटराज हैं, भोले हैं। यह विरोधाभास नहीं बल्कि पूर्णता है। यही पूर्णता हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। हमारे जीवन में कालकूट क्या है? हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई बात या अनुभव भीतर विष बनकर रह जाती है। किसी का धोखा, किसी का अपमान, कोई कटु स्मृति, कोई दर्द। हम उसे अंदर ही अंदर पालते हैं और वह हमारे मन, शरीर और संबंधों को नष्ट करने लगता है। ऐसे समय में हमें शिव की राह पर चलकर उस विष को पहचानना और उसे नीलकंठ की तरह नियंत्रित करना सीखना होगा। अगर हम उस पीड़ा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकें तो हम भी अपने जीवन के नीलकंठ बन सकते हैं। शिव केवल विनाशक नहीं बल्कि संरक्षक भी हैं। बहुत लोग शिव को संहारक के रूप में जानते हैं, लेकिन वह संहार विनाश का नहीं बल्कि अज्ञान का है। वह अंधकार का अंत करते हैं ताकि सत्य प्रकट हो सके। जब शिव ने जहर पिया तो वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह संसार की कष्टों, पापों और दोषों को स्वयं में समेट लेने की प्रवृत्ति थी। यही कारण है कि जब जब हम दुख में होते हैं, जब जीवन में अंधकार होता है, तो हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि शिव वह शक्ति है जो हमारी पीड़ा को चुपचाप अपने भीतर समाहित कर लेते हैं और हमें संबल देते हैं। एक पिता की तरह, एक गुरु की तरह शिव का प्रेम। भगवान शिव का प्रेम कोई दिखावा नहीं है। वह किसी पूजा या व्रत से प्रसन्न नहीं होते, वह केवल भावना से प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि कौन भक्त है, कौन असुर है, कौन देवता है। जो भी उनके पास गया उन्होंने उसे अपनाया। चाहे वह रावण हो, भस्मासुर हो या फिर विष्णु स्वयं, शिव ने सभी को समान दृष्टि से देखा। वह सिखाते हैं कि यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है तो तुम भगवान के सबसे निकट हो, और यदि तुम्हारे भीतर शिव जैसा साहस है तो तुम भी दूसरों की पीड़ा को दूर करने की क्षमता पा सकते हो।
अंतिम सत्य शिवत्व का अर्थ है चेतना को जागृत करना। शिव का नीलकंठ बनना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक जागृत आत्मा का मार्ग है। जब हम भीतर की बुराइयों को पहचानते हैं, जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपनाकर भी शांत रहना सीखते हैं, जब हम दुनिया को जोड़ने और बचाने की भावना से प्रेरित होते हैं, तब हम शिवत्व के मार्ग पर चल पड़ते हैं। भगवान शिव का संदेश यही है, तुम अमृत चाहो तो पहले विष को अपनाना सीखो, तुम शांति चाहो तो पहले उथल पुथल को संभालना सीखो, और अगर तुम ईश्वर को पाना चाहो तो दूसरों के लिए त्याग करना सीखो।